प्राची भाभी, अगर आप कुछ कहना चाहती है तो यहाँ आकर बैठिए। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ। मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गईं। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन प्राची ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। प्राची मेरा हाथ पकड़कर बोली, तू मुझे इतने प्यार से प्राची कहती है, और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी? मैंने कहा, हाँ, जो भी कहना है कहो। प्राची बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। मैं सोचने लगी कि वह मुझसे क्या मांगने वाली है। यह सोचकर मैंने तुरंत प्राची से वादा कर लिया। मैंने कहा, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तब प्राची बोली, नंदिनी, मुझे माँ बनना है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। लेकिन प्राची ने कहा, नंदिनी, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से। मैंने पूछा, मेरे माध्यम से? इसका क्या मतलब? जिस पर प्राची बोली, तूने मुझे वादा किया है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। पिछले 8 सालों से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, न जाने कितने इंजेक्शन और दवाइयाँ ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा है कि मेरे और तन्मय का बच्चा तेरे पेट में पल जाए। प्राची की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके साथ मैंने बचपन में खेला था, जिसे कल तक मैं भैया कहकर पुकारती थी, आज उसकी पत्नी मुझे उसके साथ रात बिताने के लिए कह रही थी। मैंने प्राची से कहा, तू होश में तो है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? प्राची बोली, हाँ, मैंने यह सब सोच समझकर ही कहा है। तुम्हें यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा। हम तुम्हें 3 लाख रुपए देंगे और एक घर भी दिलाएंगे। हमें पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई तुम्हें किस तरह परेशान करते हैं। भाभी की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना था ताकि मैं खुद कमा सकूं और अपना जीवन खुशी से जी सकूं। मैंने उनके पास से 10,000 रुपये लेकर एक छोटा सा पार्लर कोर्स किया था, लेकिन बड़े पार्लर के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी था। इन 3 लाख रुपए से मैं एक अच्छा और महंगा प्रोफेशनल कोर्स कर सकती थी और अपना बड़ा पार्लर भी खोल सकती थी। आखिरकार मैंने भाभी की दी हुई पेशकश को मान लिया और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैंने भाभी से पूछा, क्या इन सभी चीजों के बारे में भैया को भी पता है? भाभी ने कहा, तुम्हारा भैया भी इसके लिए तैयार है, और हाँ, आज के बाद उसे भैया मत कहना, उसे तन्मय कहकर बुलाना। फिर वह मुझे भैया के कमरे में ले गईं। मुझे देखकर भैया खड़ा हो गया। भाभी ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया। फिर भैया ने मुझसे पूछा, नंदिनी, क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने जवाब दिया, हाँ भैया। तभी भाभी ने तुरंत कहा, भैया नहीं, केवल तन्मय बोलो। भाभी और भाई को उनका बच्चा चाहिए था। भाभी ने मां बनने के लिए बड़ा त्याग करने का फैसला किया था। मेरी उम्र अभी 27 साल हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे शादी करूंगी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो मुझे इससे इनकार क्यों करना चाहिए? वैसे भी तन्मय मेरा फुफेरा भाई था और वह मुझसे बड़ा था, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती थी। बचपन से हमारा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन मैंने सब भूलने का फैसला किया। मुझे अपने काम का पैसा और मेरा हक का घर मिलने वाला था, जिससे भविष्य में मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। कुछ ही महीनों में मेरे माता पिता ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक भाभी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अभी हम बाहर पार्टी से आए हैं, तुम भी थकी हो, इसलिए आज आराम कर लो। हमने जो कुछ भी तय किया है उसकी शुरुआत कल से होगी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। समय जल्दी बीत गया और अगला दिन आ गया। रात में खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में भाभी मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था। भाभी ने मुझे जो नाइट गाउन पहनने के लिए दिया था वह काफी बोल्ड था। भाभी ने कहा, तन्मय मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता है, लेकिन अब वह जो कुछ भी करेगा वह हमारी दोनों की सहमति से ही करेगा। मुझे पता है कि वह तुम्हारे पास आने में कितना झिझकता है। तुम्हें इस बोल्ड नाइट गाउन में देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें कपड़े दे रही हूँ। तुम ही इन कपड़ों में देखकर वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा।
भाभी के कहे अनुसार मैंने वह नाइट गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने कहा, याद रखना, यह सिर्फ एक डील है। इस डील के अलावा कोई और विचार मन में मत लाना। उस वक्त मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोचकर तन्मय के पास जा रही थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और भाभी के साथ उनके कमरे में चली गई। तब मैंने देखा, तन्मय वहां कहीं नहीं था। भाभी ने उसे उसके कमरे में आवाज लगाई। वह बाथरूम में था, तो भाभी ने कहा, नंदिनी कमरे में आ गई है। इस पर तन्मय ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं बाहर आऊं, कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई थी। शायद वह सामने आने में झिझक रहा था। भाभी कमरे से बाहर चली गईं और मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। तन्मय बाथरूम से बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उस वक्त मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और ना ही तन्मय कुछ बोला। फिर उसने अचानक मेरे गले में हाथ डाला और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तब मैंने यह बात ध्यान में रखी कि यह सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपना भविष्य सुखमय बनाना है, तो यह चीजें मुझे करनी ही होंगी और यह दर्द झेलना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं तो एक जोड़े को माता पिता बनने का सुख दे रही थी। जैसे मैंने वह रात तन्मय के साथ बिताई थी, वैसे ही जब तक मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस नहीं हुए, तब तक मैं हर रात तन्मय के साथ बिताने लगी थी। अब मैं खुद ही कमरे में अंधेरा कर देती थी क्योंकि तन्मय को यही पसंद था। 1 महीने बाद मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगे, तीखा खाने की इच्छा और चक्कर आने लगे। तन्मय का एक दोस्त डॉक्टर था, उसने मुझे चेकअप के लिए उसके अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर तन्मय और प्राची भाभी बहुत खुश हुए और मैं भी उनकी खुशी में शामिल थी। अब वे दोनों मेरी और ज्यादा देखभाल करने लगे थे। तन्मय की मेरे प्रति चिंता बहुत बढ़ गई थी। उसने सभी रिश्तेदारों को बताया कि प्राची भाभी गर्भवती है। उनकी इस बात से उन्हें राहत मिली, क्योंकि भाभी को गांव में महिलाओं की बातों का सामना करना पड़ता था। शहर में उनके घर ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते थे। जो भी आता, तन्मय उसे फोन पर ही टाल देता। अब तो तन्मय ऑफिस जाते समय घर को बाहर से लॉक कर देता था ताकि कोई आ भी जाए तो ताला देखकर लौट जाए। भाभी बाहर जाने के लिए एक नकली पेट का इस्तेमाल करती थीं, जिसे वह बाहर जाते समय लगा लेती थीं। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि मैं शहर में नौकरी कर रही हूँ। पहले 4 महीने डॉक्टर ने बहुत ध्यान रखने की सलाह दी थी। धीरे धीरे 5वां महीना भी बीत गया और 6ठा महीना शुरू हो गया। अब मेरा पेट दिखाई देने लगा था। गर्भवती होने के बाद तन्मय और भाभी ने मुझे एसी वाले कमरे में रहने दिया था और हर तरह की सुविधाएं दी थीं। अचानक मुझे रात में ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बार बार मेरे पास आ रहा है। एक रात मैंने देखा कि तन्मय मेरे पेट के पास बैठा हुआ था और उसे सहला रहा था। वह अपने बच्चे को महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गर्भावस्था की वजह से कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी। एक रात तन्मय ने मेरे साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश की। मैंने भाभी को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। तन्मय अब रोज मेरे पास आने लगा था। एक रात तन्मय फिर मेरे कमरे में आया। अंधेरे में वह मेरे पास आकर मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैं बार बार उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भारी पेट संभल नहीं रहा था। तन्मय मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए मेरी छाती दबाई और फिर नीचे हरकतें शुरू कर दीं। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं असफल रही। अगली सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आईं तो उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने भाभी को वही बताया जो मैं पहले ही कह रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए वरना बच्चे और मां दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम घर लौट आए। भाभी ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें तन्मय पर पूरा विश्वास था और कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। फिर एक रात तन्मय फिर मेरे कमरे में आया और अनुचित हरकतें करने लगा। तभी कमरे की लाइट जल गई और हमने देखा कि वह तन्मय नहीं, बल्कि उसका दोस्त था। भाभी ने उसे थप्पड़ मारे और उसने सब कुछ बताया। तन्मय वहां आ गया और अपने दोस्त को वहां से ले जाने की कोशिश की। भाभी ने तन्मय को रोका और कहा कि वह सच जानकर ही उसे जाने देंगी। उस वक्त मैं अपने दोस्त को कुछ बोलने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि तन्मय का इसमें हाथ है। तभी भाभी की आवाज इतनी तेज हो गई कि तन्मय भी एक कोने में जाकर खड़ा हो गया।
तन्मय के दोस्त का नाम प्रबल था। जब भाभी ने उससे सवाल किया तो वह बोलने लगा। उसने कहा, इस कमरे में आने का दूसरा रास्ता सबसे पहले मुझे तन्मय ने ही दिखाया था। तन्मय मुझे इस कमरे में लाया था। यह सब कुछ मैं नंदिनी के साथ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। यह सब तब शुरू हुआ जब नंदिनी को गर्भवती किया गया। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है। तन्मय ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया था। उसने कहा कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। यह सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने मेरी मदद ली। उसकी जगह आकर मैंने नंदिनी को गर्भवती किया। तब से रात में नंदिनी के साथ तन्मय नहीं बल्कि मैं था। प्रबल की बातें सुनकर भाभी थरथर कांपने लगीं। दोष भाभी में नहीं बल्कि तन्मय में था और उसने यह बात शादी के बाद से छुपा कर रखी थी। उस दिन उसने अपने सारे झूठ का एक बार में पर्दा खोल दिया। वह भाभी से माफी मांग रहा था। उसने कहा कि उसका सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने अपने डॉक्टर दोस्त से भाभी का झूठा इलाज करवाया। तन्मय के कहने पर उसके डॉक्टर दोस्त ने भाभी को झूठ बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। बाहर समाज में यह सच पता चलता तो उनकी बहुत बदनामी होती। इस डर से उन्होंने यह सब किया था। भाभी ने तन्मय को माफ नहीं किया। मेरे बच्चे के जन्म तक वह तन्मय के साथ एक ही घर में रही। बच्चे के जन्म के बाद मुझे वादा किए गए पैसे और घर दे दिया गया। उसके बाद भाभी उस बच्चे को लेकर अपने मायके चली गईं। भाभी ने तन्मय से दूर जाकर उसे अच्छी सजा दी और प्रबल को भी जेल में डाल दिया। इस कहानी से यह निर्देश मिलता है कि पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इसमें शुरुआत से ही झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दूरियां पैदा होने में समय नहीं लगता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब